बाप ओवरसीज काम कर रहा हो, माँ घर से बाहर हो, वापस आए तो जिनके लिए वो मलेशिया मेहनत कर रहा था, उनमें से एक भी बच्चा सांस ना ले रहा हो, क्योंकि उनकी सांसों में चली गई कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वीडियो आपको चौंका देगी। आपको याद होगा, मैंने बड़ा क्लियरली ये बात आपको बताई, समझाई, पढ़ाई। सर्दियां शुरू होते ही एक तफसीली वीडियो थी और बताया था कि गैस हीटर, कोयला, इलेक्ट्रिक रॉड्स और गीजर कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एहतियात ना की गई तो इन सब से बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड शदीद तरीन ऐसे वाकयात जन्म लेगी जो गुजरात में हुआ। अच्छा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डेथ होती कैसे और पता भी नहीं लगता और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। यहां भी सदका जारिया समझकर इस मेडिकल रिलेटेड इस वाकये से वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही खानदान के 5 मासूम बच्चे एक साथ इंतकाल कर गए। जब जनाजे उठे तो क़यामत थी। तस्वीरें, फुटेजेस आपके सामने हैं। ये दिलखराश वाकया गुजरात में पेश आया, जहां इन बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोयले की आग जलाई, मगर उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये आग उनको खुद जलाकर राख कर देगी। उस तरह नहीं, लेकिन उनकी सांसें खा जाएगी। कमरे का दरवाजा बंद किया गया, जैसे सर्दी में किया जाता है, और कोयले से निकलने वाला जो धुआं था, उसका जहर खतरनाक था, जो सिर्फ कुछ मिनटों में ही उनकी जिंदगियां खत्म कर गया। बेचारी माँ हॉस्पिटल गई हुई थी। वापस आने पर उसने देखा कि सारे बच्चे बेहोश पड़े हैं। जो बच्चे चले गए, उनकी शनाख्त 13 साल की लाइबा, 11 साल के हाशिम, 10 साल के हादी, 7 साल के सलीम फयाज और 6 साल के मनान के तौर पर की गई। इन बच्चों का बाप रोजगार के सिलसिले में मलेशिया मुकीम था और इसे जब खबर मिली तो क़यामत थी। अब इनके सारे मासूम बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। ये वाकया एक कहानी, एक अफसाना नहीं, बल्कि गुजरात की तारीख में याद रखा जाएगा। हम सब जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है और ये कार्बन पर मुश्तमिल ईंधन कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह के जलने से पैदा होती है। आगे चलते हैं, ये सब हुआ कैसे। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल रिएक्ट नहीं करता तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। ये प्रॉपरली रिएक्शन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती चली जाएगी। ये इंसान के लिए जहरीला मादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर उस वक्त बनती है जब आग मुकम्मल ना जल रही हो। मतलब जिस तरह हम हीटर्स में से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही होती है, या मिसाल के तौर पर जब हम गैस सिलेंडर या कोयले जलाकर गर्म होने की कोशिश करते हैं, तो अगर रूम बंद हो जाए तो जो जहरीली गैस है वो इंसान को बेहोश करके मौत तक ले जाएगी। ना इसका कोई रंग है, ना कोई स्मेल आएगी, पता भी नहीं लगेगा, साइलेंट मौत। ये बिल्कुल वैसे है जैसे बहुत सारे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। अक्सर पता लगता है शादी हुई, सर्दियों में शादियां होती हैं और सुबह दूल्हा दुल्हन दोनों कमरे में मुर्दा पाए गए। उसकी वजह भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ये गैस चंद ही मिनटों में इंसान की जिंदगी का खात्मा कर देती है। मेहरबानी करके जब भी कोयले या किसी भी किस्म का ईंधन जलाएं तो अपने कमरे का दरवाज़ा, खिड़की या रोशनदान ज़रूर नीम खुला रखें। इसी तरह अगर गाड़ी में हीटर चल रहा हो तो शीशे कुछ नीचे ज़रूर रखें। ये अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हीटर चलाए और फिर कई कई घंटे या सो जाते हैं, लाइट गई भी हो, जैसे मरी में वाकया हुआ था। तो ऑक्सीजन नहीं आती और आप चले जाते हैं। आपको याद होगा मरी में वो खौफनाक हादसा जिसमें एक ही कार में पूरा खानदान जब वो स्नो में फंसा था तो ख़त्म हो गया। वजह यही थी, ठंड में मुसलसल जलता हीटर और बंद शीशे, जो खामोशी से जो है नींद में उनको पता भी नहीं लगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ने उनकी जान ले ली। अब थोड़ी सी मेडिकल रीजनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसानी खून के हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी मिलकर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। मतलब जहां ऑक्सीजन अटैच होनी थी वहां, या आप ले रहे हैं ना सांस, ऑक्सीजन अटैच हो रही है। लेकिन जब आप बेरंग बेबू गैस लेंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जिससे जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। दम घुट गया, खत्म हो गए। इस गैस का असर सबसे पहले 2 मेजर वाइटल ऑर्गन्स पे होगा, आपके ब्रेन, दिमाग पर और हार्ट पर। जो शुरू में हेडिक, डिजीनेस, सर दुखना, चक्कर आना, नौजिया, उल्टी आना, कंफ्यूजन हो जाना, और इसमें बंदे को बाजुकात ऐसी मौत भी आती है
कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने दिमाग माउफ किया होता है, बंदे को पता होता है कि मैं मर रहा हूँ लेकिन वो हरकत नहीं कर पा रहा होता। या ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि इंसान जल रहा है और वो मदद माँग रहा है लेकिन उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा। ज़्यादा एक्सपोज़र से इंसान बेहोश हो जाता है और चंद मिनटों में मौत हो सकती है। बंद कमरे में हीटर चलाने से ऑक्सीजन जो है ना उसकी कमी जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा होना एक डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी आप जब भी बंद कमरे में हीटर चलाएँगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आपके जिस्म में फैल जाएगी। ये ज़हरीला मादा आपको मार देगा। और अगर कोई रूम वेंटिलेटेड ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेहोशी और मौत, मतलब खिड़कियाँ ही नहीं खुली तो यू आर गॉन। रात को हीटर चलाते हुए सोना लाज़मी बंद करें, इवन वो गैस खुली है तो यू आर गॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग से बचने के लिए हमेशा खिड़की का रोशनदान खुला रखना बहुत ज़रूरी है। और बाहर के मुल्कों में तो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस गुजरात के वाक़ये को अपनी ज़िंदगियों के लिए इबरत बना लीजिए। अब ये ख़्याल रखिए और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।